जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का क्या महत्व होता है। गीता का 7वां अध्याय, अगर इसको हम पितृपक्ष में पढ़ें, हर अमावस्या को पढ़ें और हर एकादशी को पढ़ें, तो उसका एक अपना ही अलग महत्व है। यह जो अध्याय होता है ये पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला अध्याय है, इसलिए गीता का 7वां अध्याय हमें जरूर पढ़ना चाहिए। अगर हमें अपने पितरों के पूर्वजों की तिथि का ध्यान है तो हमें उस तिथि पे इस पाठ का करना चाहिए, अन्यथा हम पूरे पितृपक्ष में इस पाठ को अध्ययन कर सकते हैं, इसका पाठन हम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रोज नहीं कर पाएँ तो आप अमावस्या के दिन जरूर इस पाठ को करें। और अगर आप पाठ करने में भी सक्षम ना हो या समय ना हो तो आप अपने घर में ये वीडियो ही चला लें जिसमें कि आप इस पाठ को श्रवण कर सकें, या आपके घर के मंदिर में ये पाठ चलता रहे, तो भी आपके पितरों को ये पाठ मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तो देखिए, गीता का 7वां अध्याय जो है वो ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय है और इस अध्याय में 30 श्लोक हैं। गीता का 7वां अध्याय का पाठ करने से पहले हमें गीता का यानी कि 7वें अध्याय का महात्म्य पता होना चाहिए कि ये पाठ करने का महात्म्य क्या है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम इसके महत्व को जानेंगे, इसके महात्म्य को जानेंगे, इसके बाद हम गीता का 7वां अध्याय को पाठ को करेंगे। आप जरूर इसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपने घर के मंदिर में आप इस वीडियो को चला के रख दीजिए और जिससे कि आपके घर में ये आवाज़ जाती रहे और ये श्रवण होता रहे, या आप रोज भी इसको श्रवण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका महात्म्य जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य क्या है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार अर्थात यानी कि गेट बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन ही किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय तक जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाहों में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की चर्चाएं की। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला। जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर आ गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता तो नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ किया। बॉबी अर्थात जहाँ पे की बिल होता है। तब उस बॉम्बी से एक बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा तुझे किसने भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है।
पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मण को भी भोजन करा देना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते रहते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से ही मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो ये था गीता का 7वां अध्याय। अब हम आगे 7वां अध्याय का महात्म्य, अब हम आगे 7वां अध्याय पढ़ेंगे। आप उसको सुनिए और बड़े ध्यान से। खुद को अर्जुन मानकर और भगवान श्री कृष्ण को अपने समक्ष समझकर, ऐसा मानकर मन की भावना से हमें गीता का 7वां अध्याय को पढ़ना चाहिए और उसका ही लाभ हमें उठाना चाहिए। तो देखिए गीता का 7वां अध्याय क्या कहता है। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं और साथ में हमें 7वां अध्याय पढ़ते हुए, उसका महत्व पढ़ते हुए भी हमें अपने पितरों से जरूर प्रार्थना करनी चाहिए कि वह इस पाठ का श्रवण अवश्य करें और मोक्ष को प्राप्त करें और हमें धन धान्य से और हमें सब प्रकार से हमें आशीर्वाद देकर जाएं। तो देखिए गीता के 7वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में मन को लगाए हुए, मेरे आश्रय में रहते हुए योग का अभ्यास करता हुआ तू संशय रहित मेरे संपूर्ण स्वरूपों को जैसे जान जाएगा, वह तू मुझसे सुन। अनुभव युक्त अथवा तत्व ज्ञान सहित यह संपूर्ण ज्ञान मैं तुझे कहूंगा, जिस ज्ञान को जानकर फिर से इस लोक में अधिक कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई बिरला ही मनुष्य इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझको वास्तव में जाना करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ऐसे ही अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। जगत रचने की सामग्री है। प्राकृत जगत की जड़ पदार्थों की सृष्टि का कारण तो पंचमहाभूत हैं, उनके विकास से ही यह जगत फैला है और प्राणमयी सृष्टि में मन, बुद्धि और अहंकार से विकास हुआ है। यहाँ मन, बुद्धि और अहम भाव से तात्पर्य सुख दुख को मानना, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान और अपने आप को पृथक, बद्ध और देह रूप समझना है। इस 8 प्रकार की सामग्री से ही जड़ और जंगम जगत की सृष्टि हुई है। यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अपर है, साधारण है। इससे भी अन्य परम जीव रूप मेरी प्रकृति को हे वीर तू जान ले कि जिससे यह जगत चलाया जा रहा है। जीव भी ईश्वर के आश्रित है, उन्हीं के कर्मानुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। तू ऐसी धारणा कर कि सब भूतों की उत्पत्ति का ये ही दोनों प्रकृतियां कारण हैं। दोनों से चराचर की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही संपूर्ण विश्व के उत्पन्न और प्रलय होने का कारण मैं हूँ। मेरी इच्छा प्रकृति में प्रवेश करके नाना विकासों का कारण हो जाती है। हे धनों को जीतने वाले, मुझसे उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है। मैं सबसे महान हूँ, अर्थात नारायण ही सबसे महान है। जैसे सूत्र में माला के मन के प्रोए हुए होते हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझ में प्रोया हुआ है। मेरा ही नियम विश्व में काम कर रहा है। मेरा नियम विश्व में किस प्रकार ओतप्रोत है, यह प्रकट करते हुए भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, मैं जलों में रस हूँ, चांद और सूर्य में प्रभा अर्थात ज्योति हूँ। सब वेदों में प्रणव प्रकट स्तुति ही मैं हूँ। आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषार्थ भी मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र सुगंध भी मैं हूँ और अग्नि में तेज भी मैं हूँ। सब प्राणियों में जीवन मैं हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे पार्थ, सब जीवों का सनातन बीज की सबका कारण तू मुझको ही समझ। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि प्रतिभा हूँ और तेजस्वियों में तेज प्रताप हूँ। बलवानों में काम और राग रहित स्वार्थ और पक्षपात रहित बल भी मैं ही हूँ। हे श्रेष्ठ, सब प्राणियों में धर्मानुसार कामना अविष्ट पदार्थ की चाह मैं ही हूँ। उक्त सब वस्तुओं में जो गुण है, जो मर्यादा है, जो स्थिरता है और जो परस्पर संयोग वियोग है और जो विकास है, उसमें मेरा ही नियत किया गया नियम काम करता रहता है। सारे विकास वृक्ष का बीज मेरी ही इच्छा है और ऐसे ही
जो भी सात्विक, राजसी और तामसी भाव है, भूतों में इन तीनों गुणों के परिणाम और विकास है, उनको मुझसे ही हुए तू जान, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ किंतु मुझ में वे सब हैं। भगवान तीनों गुणों के विकारों से घिरा हुआ नहीं है, किंतु तीनों गुणमयी सृष्टि उससे व्याप्त हो रही है। इन तीन गुणमय भावों से मोहित यह सारा जगत इन तीनों गुणों से ऊपर अविनाशी मुझको नहीं जानता है। यह तीन गुणमयी मेरी देवी दिव्य माया सृष्टि निश्चय कठिनता से तरी जाती है। जो जन मुझको ही प्राप्त होते हैं, मेरा आश्रय ग्रहण करके लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति से ही मनुष्य संसार सागर से निस्तार प्राप्त करता है। पाप कर्म करने वाले अज्ञानी और अधम मनुष्य मुझको नहीं प्राप्त होते, मेरा आश्रय नहीं लेते, उनका ज्ञान माया से हरा गया है और वे आसुरी वृत्ति को आश्रित किए हुए हैं। हे अर्जुन, चार प्रकार के पुण्य कर्मी मुझको बचते हैं, मेरी उपासना करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, वे आर्त, जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी, ये चार हैं। जो जन दुख में, रोग में पीड़ित होने पर कष्ट निवारण करने के लिए भजन कर रहे हैं, उसको तू आर्त भक्त समझ। जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से उपासना करता है, वह जिज्ञासु है, और जो अर्थ की कामना से भजन कर रहे हैं, वह अर्थार्थी हैं। और जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधना करता है, वही ज्ञानी है। उन चारों में से ज्ञानी सदा मुझ में जुड़ा हुआ और एक अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है। निश्चय से मैं ज्ञानी को ही बहुत प्यारा हूँ और मैं भी ज्ञानी का प्यारा हूँ, वह भी मेरा बहुत प्यारा है। ये चारों प्रकार के उपासक उदार हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि जिससे उत्तम गति दूसरी नहीं है, उस मुझ में ही वह अच्छी प्रकार स्थिर हो गया हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में आप ही आप ज्ञानी मुझे प्राप्त हो जाता है, स्वयं भी ज्ञानी मुझ में मिल जाता है। सब वासुदेवमय है, ऐसा जानने वाला वह महात्मा बहुत दुर्लभ है। निष्काम कर्म के योग से और परा प्रीति से उपासना करने वाला ज्ञानी महात्मा मिलना कठिन है। संपूर्ण विश्व में भगवान की भावना करने वाला, सब में परमेश्वर को विद्यमान समझने वाला महात्मा कोई बिरला ही होता है। भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, वे कामना के अनुसार उस विधि का सहारा लेकर के अपनी स्वभावगत नियत प्रवृत्ति से वासुदेव से भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय लेते रहते हैं। कामनाओं से उत्पन्न हुई अपनी प्रकृति से वे नाना देवों की उपासना करते हैं। जो भक्त मनुष्य जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस स्वरूप में उसकी उस अचल श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ, उसको उसी में अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूँ। वह उपासक उस श्रद्धा से युक्त होकर उस स्वरूप का आराधन करता रहता है और तत्पश्चात मेरे द्वारा ही विधान की हुई उन कामनाओं का प्राप्त करता है। उसके मनोरथों को भी मैं ही पूर्ण करता हूँ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों के कर्म का फल नाशवान होता है। सार यह है कि देवों का पूजन करने वाले देवों को पाते हैं और मेरे भक्त सदा मुझको ही प्राप्त होते हैं। मेरे परम अविनाशी अनुपम स्वरूप को न जानते हुए बुद्धिहीन जन मुझ अव्यक्त अप्रकट को प्रकट इंद्रिय ग्रह मानने लग जाते हैं। अपनी योग शक्ति से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ, इस कारण यह न समझ जन समुदाय मुझ अजन्मा और अविनाशी को भली प्रकार नहीं जानता। हे अर्जुन, जो बीत चुके हैं, जो वर्तमान हैं और जो आगे को होंगे, उन सब भूतों को और भावों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। मेरे स्वरूप के न जानने का यह कारण है कि हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व के मोह से, अज्ञान से सब प्राणी इस सृष्टि में मोहग्रस्त हो जाते हैं। सभी आत्मा परमात्मा को भूल जाते हैं, सभी वृत्तिमय बन जाते हैं और देह को ही आत्मा मान लेते हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मी जनों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग देश आदि के द्वंद्वों के अज्ञान से सर्वथा मुक्त दृढ़ व्रती मनुष्य मुझको ही भजा करते हैं। भगवान का भजन पुण्योदय से, आत्म भावना से और मोक्ष की कामना से ही किया जाता है। जो जन बुढ़ापे और मृत्यु में छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग के साधन करते हैं, वे उस ब्रह्मा को, पूर्ण आत्मज्ञान को और अखिल कर्म को जानते हैं। जो उपासक जड़ तत्वों के अधिष्ठाता और यज्ञ कर्मों के देवता मुझको जानते हैं, मुझ में बन लगाने वाले हैं, इस संसार में जाते समय भी मुझे जान लेते हैं, अंत समय में उनका चित्त स्वच्छ हो जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्मा विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री कृष्णा। इसी प्रकार से आप भी अपने घर में इस पाठ को करें, सुने अथवा वीडियो के माध्यम से इसको सुनते रहें, तो आपके पितरों को अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। जय श्री कृष्णा।